हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे न्यू बलेनो वर्सेस ओल्ड बलेनो के बारे में कि दोनों ही गाड़ियों में कितना क्या डिफरेंस किया गया है और जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं वो कितने बढ़ाए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स पुरानी वाली बलेनो के अगेंस्ट में यहाँ से घटाए गए हैं या कितने क्या फीचर्स नई बलेनो में ऐड ऑन किए गए हैं। सारी चीज़ों की एक एक करके बात करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि कितने क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और कितने फीचर भाई यहाँ पे नई बलेनो में कम कर दिए गए जो कि आपको पुरानी बलेनो में मिलते थे। और न्यू बलेनो फेसलिफ्ट 2022 का भी बेस मॉडल और पुरानी वाली बलेनो का भी बेस मॉडल आप लोगों के सामने है। तो दोनों ही गाड़ियों की जो फ्रंट लुक है वो आप लोगों के सामने है और देख सकते हैं क्लियर फर्क दोनों ही गाड़ियों में दिखता है कि फ्रंट फेशिया काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। पहले वाली जो बलेनो है वो फ्रंट लुक में आपको काफी राउंडेड लगती थी, लेकिन अब की बार शार्प लुक के साथ में आपको नई वाली जो बलेनो है वो मिलती है। तो लुक वाइज जो डिफरेंस है वो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो पुरानी वाली बलेनो में आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट मिलती थी, लेकिन अब की बार बेस मॉडल से ही आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे मिलने शुरू हो गए हैं। पहले वाली जो ग्रिल है वो भी ब्लैक कलर के साथ में आती थी और अब वाली ग्रिल भी ब्लैक कलर के साथ में आती है, लेकिन डिज़ाइन में यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। क्रोम फिनिश का यूज़ पहले भी नहीं मिलता था और अभी भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है। फोग लैंप ना पहले आपको मिलते थे और ना ही बेस मॉडल में अब आपको फोग लैंप्स मिलते हैं। तो फ्रंट में जो लाइट का चेंज है और जो ग्रिल का चेंज है वो यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। साइड लुक दोनों ही गाड़ियों के आप यहाँ से देख सकते हैं। साइड में पहले भी 15 इंच के जो व्हील्स हैं वो आपको स्टील रिम के साथ में मिलते थे और अभी भी सेम टू सेम व्हील्स आपको मिलते हैं। किसी भी तरह की बॉडी किट का यूज ना पहले होता था ना अभी हो रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस पहले भी 170 mm थी और अभी भी 170 mm ही है। एबीएस ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो टर्न इंडिकेटर है वो फेंटर पे ही मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क आपकी आंखों के सामने है कि पहले बॉडी कलर में जो ओआरवीएम्स हैं और जो डोर हैंडल्स हैं वो मिलते थे, लेकिन अब भाई दोनों ही चीजें आपको ब्लैक कलर के साथ में इस गाड़ी में मिल रही है। और साथ ही साथ जो ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर आपको पहले ब्लैकआउट किया हुआ मिलता था वो अब भाई बॉडी कलर में ही मिल रहा है। तो ये फीचर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं नई वाली बलेनो में। दोनों ही गाड़ियों की जो रियर और साइड का कंबाइन लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पुरानी वाली बलेनो में आपको पहले हेलोजन टेल लैंप्स मिलते थे, लेकिन अब एलईडी टेल लैंप्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं नई वाली बलेनो में, जो कि स्प्लिट टेल लैंप आप यहाँ पे कह सकते हैं। थोड़ा सा जो पार्ट है वो बूट के दरवाजे के ऊपर यहाँ पे चला गया है। रियर में जो रिफ्लेक्टर है और जो पार्किंग सेंसर है उनके भी पोजीशन में चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो नंबर प्लेट की जगह है वो पहले भी नीचे ही थी, अभी भी नीचे ही रखी गई है। तो ओवरऑल जो रियर लुक है दोनों ही गाड़ियों का वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लुक वाइज कितना क्या चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले आपको डिफोगर्स नहीं मिलते थे, लेकिन न्यू बलेनो में आपको रियर डिफोगर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर और जो एंटीना है वो आपको पहले भी सेम मिलता था और अभी भी भाई सेम मिल रहा है। चाबियों की बात करें तो बेस मॉडल में पहले आपको बिल्कुल नॉर्मल चाबी मिलती थी बिना रिमोट कंट्रोल के, लेकिन अब नए वाले बेस मॉडल में आपको रिमोट कंट्रोल के साथ में चाबी मिलती है और दोनों ही चाबियां आपको रिमोट कंट्रोल के साथ में मिलती है। और जो ओआरवीएम्स हैं उनको एडजस्ट करने का इंटरनली ना ऑप्शन पहले आपको मिलता था और बेस मॉडल में अभी भी भाई आपको नहीं मिलता है, वो आपको बाहर से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। दरवाजे पे लुक की बात करें तो पहले आपको ब्लैक फिनिश के साथ में इंटीरियर मिलता था, लेकिन अब डुअल टोन के साथ में आपको इंटीरियर यहाँ पे मिल रहा है। पहले केवल 2 ही पावर विंडोज आपको मिलती थी, लेकिन अब बेस मॉडल में 4 ही पावर विंडोज आपको मिलेंगी। सीट हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन ना पहले मिलता था ना ही आपको अब मिलेगा। फैब्रिक में जो सीट है वो पहले भी आती थी और अभी भी फैब्रिक में ही मिलती हैं। फ्रंट सीट के ऊपर नई और पुरानी दोनों ही गाड़ियों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सबसे बड़ा जो चेंजमेंट किया गया है वो किया गया है डैशबोर्ड की लुक में, जो कि आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल अलग अलग आपको नजर आ रहा है। पहले आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता था, लेकिन नई वाली बलेनो में आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद काफ़ी बड़े चेंज की अगर बात करें तो आती है एमआईडी। पहले वाली बलेनो में बिल्कुल नॉर्मल लुक के साथ में जो एमआईडी मीटर है वो मिलता था, लेकिन अब काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा सा जो एमआईडी मीटर है वो आपको नई वाली बलेनो में मिल जाता है। स्टीयरिंग पे पहले भी कंट्रोल नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जो स्टीयरिंग की लुक है वो भी आपको स्विफ्ट के जैसी देखने को मिलेगी। पहले आपको राउंड शेप में स्टीयरिंग मिलता था और अब डी शेप स्टीयरिंग आपको मिलता है। स्टीयरिंग को आप पहले भी टिल्ट एडजस्ट कर सकते थे और अभी भी भाई कर सकते हैं। पहले भी आपको स्टीरियो नहीं मिलता था गाड़ी में और अभी भी जो स्टीरियो है
वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन डैशबोर्ड पे डुअल टोन का जो यूज़ है वो आपको अब नई वाली बलेनो में मिलता है। पुरानी बलेनो में आपको मैनुअल एसी और हीटर यहाँ पे मिलते थे, लेकिन नई वाली बलेनो के बेस मॉडल से ही आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भाई यहाँ पे मिल जाता है। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट पहले भी दिया गया था, अभी भी दिया गया है। 2 कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी आती है। हैंड ब्रेक के पीछे पहले आपको सिंगल स्पेस मिलता था, लेकिन अभी उसको डिवाइड यहाँ पे कर दिया गया है। ग्लो बॉक्स कंपार्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM पहले भी मिलता था, अभी भी सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है। वैनिटी मिरर कोई से भी सनवाइजर पे ना पहले मिलता था ना अब मिलता है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स ही आपको पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। और जो कैबिन लाइट है वो आपको सेंटर में ही मिलती है, पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही है, कोई यहाँ पे चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन। चेंजेस आपने सारे देख लिए, अब पीछे की बात कर लेते हैं। तो पीछे भी दरवाजे पे आपको डुअल टोन का जो इंटीरियर है वो अब नई वाली बलेनो में मिलता है। पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है, पहले आपको नॉर्मल विंडो का जो हैंडल है वो मिलता था। बाकी रियर सीटिंग में कोई ऐसा डिफरेंस आपको नई या पुरानी बलेनो में नहीं देखने को मिलेगा। फिक्स हेडरेस्ट और बेंच फोल्ड सीट के साथ में पहले भी आपको सीट मिलती थी, अभी भी मिलती है। सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर हैं वो आपको पहले और अब नहीं मिलते हैं इस बेस मॉडल में। बैठने में जो स्पेस है वो भी पहले इतना ही मिलता था और अभी भी उतना ही मिलता है। नई बलेनो की जो लेंथ है वो 5 mm भाई कम कर दी गई है। जो लेग रूम है और थाई स्पोर्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है, लेकिन जो ये स्पेस है वो यहाँ पे नई बलेनो में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। पीछे की सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो बिल्कुल अलग अलग दोनों ही गाड़ियों की लगती है, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में ही देखने को मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। बूट की बात करें तो रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में जो बूट है वो पहले भी आपको मिलता था और अभी भी रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में ही मिलता है। इंजन की बात करें तो अब नई वाली बलेनो में जो इंजन की पावर है वो ज़्यादा आपको मिलती है। पहले 1197 सीसी 81 bhp और 113 Nm टॉर्क के साथ में इंजन आपको मिलता था, लेकिन अब 1197 सीसी 88.50 bhp और 113 Nm टॉर्क के साथ में आपको इंजन मिलता है, यानी कि पहले से लगभग 8.5 bhp की जो पावर है वो आपको बलेनो में ज़्यादा मिलती है। इंजन गार्ड यानी कि इंजन के नीचे जो कवर है वो भी नई वाली बलेनो में एड ऑन कर दिया गया है। डैम्पिंग आपको पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है, लेकिन जो क्वालिटी है बोनट को फील करने में वो नई वाली बलेनो में काफ़ी हैवी मुझे लगी। अब वजन कितना क्या बढ़ा है गाड़ी का वो भी मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी भाई अब की बार हैवी फील यहाँ पे होती है। आप भी जाएंगे तो आप भी भाई उसको फील कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो जनवरी 2022 में जो बलेनो के बेस मॉडल की प्राइसिंग थी वो थी 6,14,000 रुपये और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ जाती थी लगभग 6,12,000 रुपये की। लेकिन अब नई वाली बलेनो के बेस मॉडल की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,35,000 रुपये और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 7,33,000 रुपये की। तो यानी कि 21,000 रुपये यहाँ पे बढ़ाए गए हैं, लेकिन भाई उस 21,000 में काफ़ी सारे बढ़िया फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पे हटा भी दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली हम देखें कि बाकी सब गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़े हैं बिना कुछ चेंजमेंट के, तो बलेनो के बेस मॉडल की अगर इतने सारे चेंजेस के बाद कीमत बढ़ भी गई है 21,000 रुपये, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कीमत शायद नहीं बढ़ी है और बेस मॉडल को अभी भी आप वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे कह सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो, जो डिफरेंस है नई और पुरानी बलेनो में वो आपको बताने थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।